ये फिल्म जो है ये सिर्फ मंडल कमीशन या रिजर्वेशन की पॉलिसी या उससे जुड़ी हुई चीजें नहीं है। आरक्षण का बहुत व्यापक मतलब, आरक्षण का मतलब जो है वो मौका, और जब वो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं हम तो अपॉर्चुनिटी के कई एक जो है वो आयाम होते हैं कि आज इसका किस तरह का साइड इफेक्ट हुआ है आज के समाज में। कि देखिए आरक्षण की वजह से कि जब समृद्ध जात के लोगों में सीटें घटी तो कंपटीशन बढ़ा, और वो कंपटीशन बढ़ा तो कोचिंग सेंटर वालों की और कैपिटेशन फी वालों की दुकान चल पड़ी, जिसका आप देख रहे हो कि आज हमारी देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों पे कितना असर पड़ रहा है कि आज हम एक पूरी तरह से नई शिक्षा की व्यवस्था बनाने के पीछे लग गए कि आज कोई भी, और इसका आरक्षण से संबंध है कि आज इस देश में एक बंबई के अंदर में, आपने कल टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा होगा कि स्कॉलरशिप्स 800 स्कॉलरशिप्स प्योर साइंस और प्योर सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए उपलब्ध है, लेने वाला कोई नहीं। कि आज हमारे बच्चे फिजिक्स नहीं पढ़ते, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते, बायोलॉजी नहीं पढ़ते, हिस्ट्री नहीं पढ़ते, लिटरेचर नहीं पढ़ते, प्योर साइंसेस प्योर सब्जेक्ट्स कोई नहीं पढ़ना चाहता, सब इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स के पीछे भाग रहे हैं। तो ये जो बबल खड़ा हो रहा है ये फूटेगा, और इन सभी चीजों का संबंध है आपस में। शिक्षा का व्यवसायीकरण, जो रिजर्वेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हुई है, जात के आधार पर रिजर्वेशन की पॉलिसी बनी, ये तो एक बात है, ये सत्य है। तो जब जात के आधार पर शोषण हुआ तो जात के आधार पर ही उसका निराकरण होगा। लेकिन बात इतने से सिमट तो नहीं जाती। ये फिल्म जो है वो किस दिशा में, घर घर की कहानी है, हर घर में आज ये प्रॉब्लम है। स्कूल तक तो कैसे भी हम पढ़ के जाते, जैसे स्कूल पास करना शुरू करते हैं तो उसके बाद देख लीजिए क्या नजारे होते हैं। तो ये फिल्म देश में आज किस दिशा में हमारी शिक्षा की व्यवस्था जा रही है उसके बारे में सोल्यूशन बताया, कमेंट किया कि आपने भी बिजनेस किया है। नहीं, मैं तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं बता सकता हूं क्योंकि उसके काबिल ही नहीं हूं। मैं सिर्फ दृष्टा हूं, देखता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, और बात जब समझ में आ जाती है तो उसको दर्शकों के साथ शेयर करता हूं एक कहानी के रूप में। और दर्शक बहुत ही समृद्ध और विद्वान लोग होते हैं, उनको बात जब समझ में आ जाती है तो सॉल्यूशन उनको खुद अपना अपना नजर आ जाता है। स्टोरी हैज अ बैकड्रॉप of the issue of reservation, which creates, the confusion about opportunities as far as education, higher education is concerned, or government jobs are concerned, and the pain on all sides, the pain of the people who have been bearing the burden of subjugation for centuries, and also the pain of those who suddenly find themselves compartmentalized because of this pain which gave birth to this story. Somebody who believes in education, somebody who supports education for everyone, and how he gets into this whole mess. So this was a story, this was an emotional story which we had worked out, and we kept on working on it, kept on adding in, and whatever the screenplay eventually we decided was the one which we shot. जो बच्चन साहब का एक डायलॉग भी है लास्ट में, जो कि इस देश में दो भारत बसते हैं। इस हमारे देश के अंदर में दो भारत बसते हैं। एक भारत जो है जो शाइनिंग इंडिया है, जो बढ़ता चला जा रहा है, और दूसरा भारत है जिसके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी कहीं से नहीं आ